कहता है कि आर्य समाजी नहीं मानते कृष्ण भगवान को, वो ऋषि का दर्द पढ़ करके देखिए। वो ऋषि कहते हैं, और वहां महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखा भी है, बोले कृष्ण का जीवन कैसा है, आप तो पुरुषों के समान है जिन्होंने जन्म से लेकर के, ध्यान से सुन लेना मेरी माताओं, जिन्होंने, सभी ध्यान से सुन लेना, महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा है कृष्ण भगवान का जीवन कैसा है, जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी पाप कर्म नहीं किया, ये कृष्ण का जीवन है। जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई पाप कर्म नहीं किया है। मेरी माताओं बहनों, इसलिए कृष्ण भगवान को बदनाम करना छोड़ दो, कृष्ण ऐसा नहीं था। अच्छा, सच ईमानदारी से आप बताइए, एक ही व्यक्ति दो काम कर सकता है? कैसे समझ में आएगा? आप कहती हो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी कि नहीं बचाई थी? सब मानते इस बात को। एक तो ये है। दूसरा कहते हैं यही जो मैं अभी बता रही हूं कि कृष्ण भगवान स्त्रियों के कपड़े लेकर के पेड़ पर चढ़ गए। अच्छा, एक तरफ तो स्त्री की लाज को ढक रहे हैं और एक तरफ वो लाज को उघाड़ रहे हैं। एक ही व्यक्ति ये दो काम कर सकता है? पीछे वाले कैसे चुप बैठे? कर सकता है? नहीं कर सकता। एक ही व्यक्ति दो काम नहीं कर सकता कि एक स्त्री की लाज को ढके और इतनी सारी स्त्रियों की लाज को उघाड़े, ऐसा कभी नहीं कर सकता। और यहां मैं बता दूं आपको, जो द्रौपदी की बात आती है, साड़ी ऐसे करके खींची नहीं गई थी जैसे आपको दिखाई जाती है। साड़ी ऐसे नहीं खींची गई थी। और कृष्ण भगवान कैसे बढ़ा रहे हैं? बोलो ऐसे बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे कि नहीं? यही तो दिखाते हैं। बोले साड़ी को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मुझे ईमानदारी से उत्तर देना आप। यहाँ इतना तो सब ठीक, मुझे लग रहा है ठीक उत्तर देंगे। आपके यहाँ, आपके अड़ोस पड़ोस में मार्केट हो या यहाँ कहीं दुकान हो, वहां मार्केट में मान लो साड़ी वाली की दुकान हो और वहीं सामने कोई दुष्ट व्यक्ति किसी बहन बेटी की साड़ी को खींच रहा हो और दुकान वाला ये कहे तू चिंता क्यों करती है, इसे खींचने दे साड़ी, मेरे पास साड़ी की कोई कमी नहीं है, मैं तुझे दे रहा हूं साड़ी, तू लपेटती रहे, इसे खींचने दे। अच्छा, ये अच्छा रहेगा साड़ी देना या उस दुष्ट को दंड देना? वो अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा? आप जैसे साधारण व्यक्ति भी क्या कह रहे हैं? साड़ी देना अच्छा नहीं है, दंड देना अच्छा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? दंड देना अच्छा है। अच्छा, इसका मतलब कृष्ण भगवान आपसे ज्यादा मूर्ख थे? वो ये कहते कोई बात नहीं, तू खींचने दे साड़ी, तो मैं दे रहा हूं। इसका मतलब तो यही हुआ, आप तो समझदार हो, आपने तो सही कह दिया जी, दंड देना चाहिए। लेकिन वहां बताया जा रहा है कृष्ण भगवान साड़ी को बढ़ा रहे हैं। अरे ध्यान रखना, कृष्ण भगवान तो वहां थे ही नहीं। कृष्ण भगवान वहां थे ही नहीं। कृष्ण भगवान तो कहते यदि मैं यहाँ होता तो जुआ ही नहीं खेलने देता ना, ये सारे पाप कर्म होते। और ये साड़ी ऐसे नहीं खींची। जब भरी सभा में द्रौपदी आई है, ये सबसे कह रही मेरा अपमान हो रहा है। पांडवों से कहा गर्दन नीचे है, भीष्म पितामह से कहा गर्दन नीचे है, द्रोणाचार्य से कहा सबके गर्दन नीचे है। उस समय द्रौपदी ने मालूम है क्या कहा था? कृष्ण भैया तुम कहां हो? क्या बोला? कृष्ण भैया तुम कहां हो? उस दुष्ट के हाथ कांप गए थे और साड़ी का पल्लू छूट गया था, क्योंकि उसको भी पता था सबने माफ कर दिया, कृष्ण कभी माफ करने वाला नहीं है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को कृष्ण कभी माफ नहीं किया करते थे। ये थे तुम्हारे कृष्ण भगवान। इसलिए बहुत सुंदर कहा है, कृष्ण को भोगी मत बनाइए। कृष्ण कौन है? कृष्ण तो योगी है। इसलिए बहुत सुंदर कहा। क्या बताया कि मत करना रे करना रे करना बदनाम कृष्ण को, बदनाम कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। मत करना रे करना रे करना बदनाम कृष्ण को, बदनाम कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण
योगी रहा नहीं भोगी, करते हो क्यों बदनाम, हो जरा कुछ तो विचारो। कृष्ण सहयोगी रहा नहीं भोगी, करते हो क्यों बदनाम, हो जरा कुछ तो विचारो। कृष्ण सहयोगी रहा नहीं भोगी, करते हो क्यों बदनाम, हो जरा कुछ तो विचारो। श्रेष्ठ आचरण पावन चिंतन थे वो गुणों की खान, उन्हें जीवन में उतारो। मत दोष लगाओ कुछ तो शर्मा, ऐसे न लजाओ कुछ तो शर्मा। त्याग समर्पण राष्ट्र के हित का ध्यान, कृष्ण को मानो भारत का रक्षक भगवान, कृष्ण को मानो भारत का रक्षक भगवान, कृष्ण को। मत करना रे करना रे करना बदनाम, कृष्ण को बदनाम, कृष्ण को मानो भारत का रक्षक भगवान, कृष्ण को मानो भारत का रक्षक भगवान, कृष्ण को मानो भारत का। रणभूमि में जब अर्जुन के डिगने लगे थे पैर, मधुर संदेश सुनाया। रणभूमि में जब अर्जुन के डिगने लगे थे पैर, मधुर संदेश सुनाया। सुन ओ आर्य राष्ट्र के हित लड़ने में तेरी खैर, यही वेदों में बताया। सुन ओ आर्य राष्ट्र के हित लड़ने में तेरी खैर, यही वेदों में बताया। मत कर मनमानी ये है नादानी, तू नहीं जानता वेदों की वाणी। हो गया तैयार पार्थ गुरु, हो गया तैयार पार्थ गुरु, मान कृष्ण को मानो भारत का रक्षक भगवान, कृष्ण को मानो भारत का रक्षक भगवान, कृष्ण को। मत करना रे करना रे करना बदनाम, कृष्ण को बदनाम, कृष्ण को मानो भारत का रक्षक भगवान, 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 कृष्ण को। इसलिए कहा कृष्ण भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है धर्म की रक्षा की स्थापना करने वाले। ध्यान रखना होगा, कृष्ण के परिवार में यादव ऐसे हो गए थे, कुछ लोग जो जातिवाद को मान करके वोट देते हैं ना, वो कान खोल करके सुन लें। अच्छा, कंस कौन था? कृष्ण का मामा था, लेकिन वेद के विपरीत चल रहा था, इसलिए कृष्ण ने क्या किया? उसको मारा कि नहीं मारा? उसको मारा। उनके ही परिवार में ऐसे व्यक्ति जो हो गए थे, कृष्ण भगवान ने देखते देखते उनको भी समाप्त कर दिया था, क्योंकि कृष्ण ने कहा था मुझे चंद लोगों से लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जो वेद के रास्ते पर चलता है, उसको यहाँ रहने का अधिकार है, और जो वेद के रास्ते पर नहीं चलता उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं। इसलिए कहा कि कृष्ण भोगी नहीं थे। कृष्ण कैसे थे? योगी थे। उनको भोगी कहना बंद कर दो। इसलिए बहुत सुंदर बताया। क्या बताया? और आगे सुनो। आज मेरे देश का क्या होगा, आज मेरे देश का क्या होगा, देश का क्या होगा, मेरे इस देश का क्या होगा, आज मेरे देश का क्या होगा। सुनता ना कोई ऋषियों के संदेश का क्या होगा, आज मेरे देश का क्या होगा, आज मेरे देश का।
कहते हुए लजाते, कृष्ण को चोर बताते, मुकुट माथे पे बांध कर रास मंदिर में रचाते। कृष्ण सा सच्चा योगी रहा ना कभी विरोगी, किया क्या पाखंडियों ने बना दिया उसको भोगी। जो गीता में दिया है उस उपदेश का क्या होगा, आज मेरे देश का क्या होगा, आज मेरे देश का क्या होगा, देश का क्या होगा, मेरे इस देश का क्या होगा, आज मेरे देश का क्या होगा। सुनता ना कोई ऋषियों के संदेश का क्या होगा, आज मेरे देश का क्या होगा, आज मेरे देश का। और सुनो, नए नए मत चले हुए जो धर्म का नाम लेते हैं। चला मत ब्रह्म कुमारी, फंसे लाखों नर नारी, चला मत ब्रह्म कुमारी, फंसे लाखों नर नारी। केंद्र है आबू पर्वत, गुरु इनका ब्रह्मचारी। ये लड़की लड़के हमारे फंसे चंगुल में जा रहे, बचा लो बचा सको तो चरस का धुआं उड़ा रहे। अच्छा, ये ब्रह्म कुमारी वाला जो मत चला है, आपको मालूम होगा इसमें क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है जो अविवाहित हैं उनको विवाह नहीं करना है, और जिनका विवाह हो गया है उन्हें अपने पति से कोई लेना देना नहीं है। कौन बन गए वो उनके? वो भैया बन गए। कौन बन गए? भाई बन गए। और इन्होंने इतने परिवार तोड़वाए। मेरी माताओं, मेरी ससुराल है, रहते तो हम ग्रेटर नोएडा सेक्टर 37 में, भैया जी गए हैं। और मेरी जो ससुराल है बिल्कुल उसके पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है, ये घोड़ी गांव है वो। ये उसकी बिल्कुल सत्य घटना अपनी आगे की बता रही हूं मैं। वहां बुधवार को महिलाओं का कार्यक्रम होता है, तो जब मैं रहती हूँ तो मैं जाती हूँ। तो वहां आकर के बुधवार को महिला बता रही थी, बोले झगड़ा हो गया उधर, तो मोहल्ले का नाम ले रही, बोले वहां झगड़ा हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक व्यक्ति लठ लेकर के बैठा है, एक व्यक्ति लठ लेकर के बैठा है। पूछा क्यों बैठा है? वो इसलिए बैठा है कि ब्रह्म कुमारी वाली आएंगी तो उन पे बजाएगा वो। अब हमने पूछा क्यों बजाएगा? ये सत्य घटना है। बोले वो बहुत परेशान हो गया है। और क्या परेशान हो गया है? बोले उसकी जो पत्नी है ना, वो ब्रह्म कुमारी में चली गई है, और वहां अब कह दिया आपको पति से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो लठ लेकर के इसलिए बैठा है, मैं ये पूछूंगा मेरी पत्नी को तो आपने मेरे से दूर कर दिया, अब मैं ये पूछूंगा, बोले मेरे से, ये शब्द उसी व्यक्ति के हैं, बोले मैं ये पूछूंगा अब क्या तू मेरे से शादी करेगी? तू मेरे से शादी करेगी? यदि उसने हाँ बोल दिया तो ठीक है, और यदि ना बोल दिया तो लठ से ही मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा मैं। बच्चों को पता लगा, उसके बच्चों को जैसे तैसे करके वहां इकट्ठे लोग हुए, मुश्किल से लेकर के वहां से गए। अच्छा सच बताइए ईमानदारी से, बोलो झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हम कह रहे हैं ब्रह्मचर्य के पालन के लिए तो हमारे ऋषियों ने कह दिया है, क्योंकि विवाह होता है संतान के लिए, उसके बाद तो पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन भाई थोड़ी बनते हैं, वो हमेशा एक बार जो पति पत्नी बन गए वो जीवन भर कौन रहते हैं? रिश्ता पति ही पत्नी का रहेगा, ध्यान रखना होगा, रिश्ता भाई बहन का नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन में रहने के लिए तो बोलो ऋषि भी कहते कि नहीं कहते, लेकिन वहां बहन भाई बना करके रख दिया है। अच्छा मान लो उसने तो भाई मान लिया और पति बहन ना माने तो झगड़ा ही हो रहा है, यही झगड़ा हो रहा है। बस ये धर्म के ठेकेदार ऐसे ही तो आ रहे, धर्म की आड़ लेकर के आ रहे, ये धर्म के नाम पर आकर के परिवारों को तोड़ रही। ये नहीं बता रहे कि पति पत्नी का कर्तव्य क्या है, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। वहां ये नहीं बताया जाता कि तेरे पति के साथ क्या कर्तव्य है। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में और आना तो कल को फिर बताएंगे हम कि अब परिवार में कैसे रहना, स्त्रियां कैसी है, वो कल बताएंगे। ये विषय मैं अब नहीं लूंगी, लेकिन मैं इतना बता दूं वहां ये नहीं बताया जाता। वहां तो धर्म की आड़ लेकर के आपको आश्चर्य होगा। आज हमने धर्म को भी ठीक से नहीं जाना है।
अच्छा सच बताओ, जो लाल कपड़ा पहने उसको भी हम क्या मानते हैं? धर्म मानते कि नहीं मानते? अच्छा जो पीला कपड़ा पहने उसे भी क्या मानते हैं? धर्म मानते कि नहीं मानते? उसको देखकर भी कहते हैं ये भी धर्मात्मा हो, उसको भी धर्म मानते हैं। लाल कपड़ा पहने वो भी धर्म, पीला कपड़ा पहने वो भी धर्म, सफेद कपड़ा पहने वो भी धर्म। चलो यहां तक तो ठीक भी है? और जो कपड़ा ही ना पहने ऐसे भी तो है धर्मात्मा की नहीं है? ऐसे भी है जो कपड़ा भी ना पहने उसको भी धर्म मान रहे हैं। आपने कुंभ के मेले में तो खूब ही देखा होगा, खूब देखे होंगे ऐसे धर्म वाले जो कपड़े ही नहीं पहन रहे लेकिन उसको भी लोग क्या मान रहे हैं? धर्म मान रहे हैं। ध्यान रखना मेरी माताओं बहनों, आज धर्म के नाम पर मालूम है कितनी लुटाई हो रही है। और यहीं तक नहीं, कई बार बुरा मान जाती। बुरा मानने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए बात हो रही है, आपको जगाने के लिए बात हो रही है। धर्म के ठेकेदार 3 चीज ले रहे हैं। 3 चीज कौन सी ले रहे हैं? तन, मन और धन। अच्छा ले रहे कि नहीं ले रहे? कोई ये तो नहीं कह रहा कि नहीं ले रहे, वो हाथ खड़ा कर दे जो ये मानते हो नहीं ले रहे। अच्छा किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया इसका मतलब सब मानना ले रहे हैं। देखो मैं आपके सामने सिद्ध करूंगी कि वो ले रहे हैं, वो तीनों चीजों को ले रहे हैं। एक चीज नहीं, वो तन भी ले रहे हैं, वो मन भी ले रहे हैं, वो धन भी ले रहे हैं। अच्छा धन कैसे ले रहे हैं? अच्छा सच्ची ईमानदारी से आप बताइए। विदेशों तक जिनके आश्रम बने हुए हैं, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, ऐसे ऐसे आश्रम, ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जिनमें 7 अजूबे रह रहे हैं। सुना आपने? वो तो आपके नजदीक का, ये नाम नहीं लूंगी। 7 अजूबे ऐसा बताते हैं जो सारी दुनिया के अंदर हैं, वो अकेले गुफा के अंदर हैं। अच्छा सच बताइए, जो विदेशों तक आश्रम बने हुए हैं, जिनके पास 28 संपत्ति है, ईमानदारी से बताइए इनके घर में पेड़ लगा हुआ है पैसे का जिससे हिलाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं? इनके घर में मशीन लगी हुई है? बोलो जनता का पैसा जाता है कि नहीं जाता? सब जनता का पैसा जाता है। तब ये बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, ये बड़ी बड़ी जो गुफा का नाम ले रहे हैं ना, चलो गुफा ही सही, वो बनी हुई है, ये विदेशों तक बने हुए हैं। तो बोलो हमारा धन भी जा रहा है, ये मान गए? हमारा धन जा रहा है। और देखिए हमारा मन भी जा रहा है। कैसे जा रहा है मन? आपने देखा होगा, वैसे आपके यहाँ की तो समझदार महिला, इनकी कोई नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा ऐसा। गुरु बनाना चाहिए, गुरु के लिए मना नहीं है, मना नहीं है गुरु के लिए, गुरु होना चाहिए, लेकिन स्त्री का गुरु स्त्री ही होनी चाहिए। आपने सुना होगा रामायण में सीता की गुरु कौन बनी थी जब वन में गई थी? कौन थी सीता की गुरु? अनसुईया बनी कि नहीं बनी? सुना है कि नहीं सुना? लेकिन किसी पुरुष को गुरु नहीं बनाया। इसलिए आपको लगे गुरु बनाना है, आपका हाजमा नहीं होता, तो आप गुरु बनाए, अपनी स्त्री को ही गुरु बनाए, आपका हाजमा नहीं हो रहा तो। अच्छा वैसे तो स्त्री के लिए कोई और गुरु नहीं होता, उसका कौन होता है? पति गुरु होता है। पर ये उसके लिए जब हाजमा नहीं हो रहा तब स्त्री को ढूंढ करके बना लो, जो अच्छी स्त्री हो, बहकाने वाली नहीं, अच्छी स्त्री हो, उसको गुरु बना सकती हो। अरे गुरु तो वो होते हैं, एक बार महर्षि स्वामी दयानंद के पास महिला आती हैं और आकर के कहती हैं स्वामी जी हमें उपदेश दो। तो देखो स्वामी जी ने कहा क्या बोला था, मेरी माताओं बहनों देवियों आप अपने अपने घर जाइए। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी चेली बन जाइए। ऋषि कहते हैं आप अपने अपने घर जाइए, अपने अपने पतियों को मेरे पास भेजिए, अपने अपने पतियों को मेरे पास भेजिए, मैं आपके पतियों को उपदेश करूंगा, फिर वही उपदेश आपके पति आपको करेंगे। अच्छा सच ईमानदारी से बताइए वास्तव में गुरु ऐसे होते कि नहीं होते? अरे इनको कहते हैं गुरु, और आज वाले तो ये कहते हैं पति को तो बताए नहीं मत। वो कह रहे हैं पतियों को मेरे पास भेजो, और आज वाले कह रहे हैं पतियों को तो। अच्छा बोलो झगड़ा होगा कि नहीं? हो रहे हैं झगड़े, हो रहे हैं झगड़े। इसलिए कहा है ये धर्म की आड़ लेकर के ये सारे काम हो रहे हैं। एक घटना है और मैं बता दूं, और मैं आपको बता दूं मन कैसे जाता है। आपने सुना होगा ये सबकी बुराई सुन सकती है, सुनती कि नहीं सुनती? सबकी। सासू की बुराई करो तो बड़ा आनंद लेगी और कहेगी बहन जी आप बिल्कुल ठीक कह रही, मेरी बुढ़िया ऐसी है।
मेरी बुढ़िया ऐसी है, बड़ी मक्कार, बड़ी परेशान हूं मैं उससे। ससुर जी की कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में किसी की कर लो, पति की भी कर लो, इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ईमानदारी से बताना। और गुरुजी की कर दो, पीटे भी, छोड़ने वाली नहीं। बोले बस बुराई उसी की नहीं सुन सकती। मैं घटना नोएडा की बताती हूँ आपको। कार्यक्रम चल रहा था, वहां विषय तो कुछ और था। तो आपने नाम सुना होगा, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, नाम सुना होगा आपने। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी एक घटना बता रहे थे, वो घटना मैं आपको बताती हूँ। नोएडा में कार्यक्रम चल रहा है, विषय कुछ और था, लेकिन उन्होंने महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा देखी तो उन्होंने गुरुओं पर बोलना शुरू कर दिया। और वहां गुरु की एक चेली बैठी हुई थी। अब गुरु की चेली बैठी थी, उसके तन बदन में आग लग गई, गुस्से में भरी और गाली दे रही है। आप में से तो नहीं होंगी, होंगी तो हो सकता मेरे को भी गाली दे रही है। वो गाली दे रही थी, खूब गाली दे रही, लेकिन स्वामी जी से कुछ नहीं बोला, गुस्से में भरी हुई थी। गुस्से में भरी हुई घर को पहुंची। जब घर को पहुंची तो आपने देखा होगा, जब महिला गुस्से में होती है ना तो ठीक से काम नहीं करती। अगर किसी को लगे ऐसा तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, पता चल जाएगा। जब महिला गुस्से में होती है तो ठीक से काम नहीं करती है, काम कुछ करती है, काम कुछ हो जाता है। बस यही स्थिति हो रही थी, गाली देती जा रही, काम कुछ करे, काम बिगड़ जाता। पति ने देखा बात क्या है, बड़े गुस्से में है। बड़े गुस्से में आकर के पूछा, देवी जी क्या बात है, कैसे गुस्से में हो? बोले बस चुप हो जाओ, बहुत गुस्सा आ रहा है। बोले क्यों गुस्सा आ रहा है? बोले इसलिए गुस्सा आ रहा है, एक आया स्वामी शिवानंद नाम का सन्यासी और वो मेरे गुरु को गाली दे रहा है, मेरे गुरु को गाली देता और उसे पता नहीं है मेरा गुरु मेरे दिल में बसता है। मेरे दिल में जब ऐसे कहा तो उसका जो पति था ना, वो चौधरी था, उसने कहा तेरा गुरु तेरे दिल में बसता, तो मुझे ये बता मैं कहां बसता हूं, मैं कहां बसता हूं? जब उसने तेज आवाज में कहा बोल मैं कहां बसता हूं, तो उसकी पत्नी ने कहा आप भी यहीं बसते हो। जब ये कहा आप भी यहीं बसते हो तो पति ने कहा मक्कार कहीं की झूठी, तेरा दिल नहीं मुसाफिर खाना हो गया, जो भी आया इसी में समा गया। आज फैसला कर ले, आज फैसला कर ले, या तो तेरे दिल के अंदर गुरु रहेगा या मैं रहूंगा, ये फैसला कर ले, आज तू तेरे ऊपर है ये। वो घबरा गई, उसने कहा यदि गुरु को अपने दिल में बिठाएगी तो मेरे घर से निकल, अपने गुरु के पास जा, और यदि मुझे दिल में बिठाती है तो तेरे लिए जगह है। अब एक काम कर, गुरु को निकालती कि नहीं निकालती? वो समझ गई लट्ठू उसके हाथ में था, बोले छोड़ने वाला नहीं है, अब ये छोड़ेगा नहीं। हाथ जोड़ करके कहा पति देव आज से मैंने गुरु जी को ही निकाल दिया, आप ही मेरे दिल में वास करते हो। यदि ये पति भी लठ उठा ले ना तो महिला की हिम्मत नहीं जाकर के किसी की चेली बन जाए। वो ये कहे तू मेरी चेली रहेगी, मैं ही तेरा गुरु हूं, हिम्मत नहीं होगी जो किसी के पास चली जाए। पर पति के लठ में दम नहीं, इसीलिए तो भागी घूमती है, इसीलिए भागी घूमती है। पर ध्यान से सुन लेना, जाकर के ऐसा मत कर देना, बहन जी कह रही थी लठ बजाना शुरू कर दो। ये ध्यान रखना होगा, माताएं पूजनीय है। ये कल हम बताएंगे कि आप कितनी बड़ी हो, आपका स्थान कहाँ है, आप तो पूजा के योग्य हो। लठ उसके लिए उठाना है जो महिला मर्यादा का उल्लंघन करती, ध्यान रखना, उसके लिए लठी उठा लेना चाहिए जो महिला मर्यादा का उल्लंघन करती है। लेकिन जो महिला मर्यादा में रहती है उसके लिए लठ नहीं उठाना है, उसके लिए लठ नहीं उठाना है। अच्छा सच बताइए, हमारा मन भी जा रहा है कि नहीं जा रहा? हमारा मन भी गया और हमारा धन भी गया, अब बाकी क्या रहा? तन रहा। तो आपने देखा ही होगा ये सारे के सारे तन के चक्कर में पड़े हुए हैं, पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए हैं? आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगी, जो फूल मारा करता था। और क्या कहती है महिला, आपको नहीं पता गुरुजी के तो दर्शन भी नहीं होते, गुरुजी के तो दर्शन भी नहीं होते। मैंने कहा वो दर्शन तुम्हारे करता ही नहीं है। आपने देखा होगा, नाम भी मालूम होगा। मैंने कहा वो दर्शन किसके करते हैं?
मालूम है किसके दर्शन करते हैं? वो उनके दर्शन करते हैं जो 16 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष की लड़कियां हैं, उनके दर्शन करते हैं, वो भी सुंदर खूबसूरत पढ़ी लिखी, कि उनके दर्शन करते, आपके दर्शन करते ही नहीं है। इसलिए 3 चीजें जा रही हैं और 3 चीजें हमारी धर्म के नाम पर जा रही हैं, और हम कह रहे हैं हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, गुरु नाम लेकर के आ रहे हैं। मेरी माताओं बहनों, एक नहीं है, अनेक आए हुए हैं। इसलिए और अंतिम में समझ में आता है इनके, जब नहीं आता समझ में। कब आता है समझ में? जब सब कुछ लुट जाता है, तब समझ में